बिहियां से शाहजहां नवाब की गिरफ्तारी हुई है। लगातार जो है सोशल मीडिया पे पाकिस्तान समर्थन में पोस्ट डालता रहा। पहलगाम में जब आतंकी हमला था उसी समय से वो लगातार पोस्ट डालता। देखिए, ये शहजाद वही है। इसके पहले भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन हमको मिला था कि ये पाकिस्तान समर्थन में हमेशा जो है पोस्ट डालते रहता है। ये लोग देश के लिए खतरा बन चुके हैं। ये लोग राष्ट्रद्रोह का काम कर रहे हैं और ऐसे लोगों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा भी होना चाहिए। हमने आज एसपी साहब से बात की है कि आप ऐसे लोगों को बकसने का काम नहीं कीजिए। कोई भी थाना स्तर पे या फिर ऊपर प्रशासनिक स्तर पे इसको बकसने का काम नहीं कीजिए। छोटा मोटा धागा लगा के ये लोग पैरवी करवा के सोचते हैं कि हम बच जाएं। तो ऐसे लोग, देखिए, जो भारत में रह के भारत का नहीं हो सकते हैं, तो हमारा वो नहीं है। हमारा परिवार है यहाँ पर। हम कभी कभी धर्म और जाति की बात नहीं करते हैं। यहाँ पर सब, आप देखिए, हमारे जो सरहद पर लड़ने वाले कर्नल सोफिया कुरैशी का हम लोगों ने सैल्यूट किया है और हम लोग ऐसे लोगों को सैल्यूट करते हैं जो देश और धर्म की रक्षा करने की बात करते ही करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमारे देश को ताकतवर बनाने की बात करते हैं। हमारा देश है तभी तो हम लोग हैं। इसलिए ऐसे लोगों को किसी भी स्तर पर माफ़ी नहीं मिलेगी और माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। अभी आईएसआई का एजेंट रांची में जो है गिरफ्तार हुआ है, पटना में भी उस पर जो है कार्रवाई चल रही है। तो ये बहुत गंभीर मामला है। देश की आंतरिक सुरक्षा का जो मामला चल रहा है लगातार, हम लोग बड़ा उससे चिंतित हैं और ऐसे लोगों को किसी भी स्तर पर माफ़ी मिलने की संभावना मुझे नहीं लगती है। और हम प्रशासन के और भी जो अधिकारी हैं उन लोगों से बात किए हैं। आप जान लीजिए कि इन पर कार्रवाई होना है। उनके पिता का कहना है कि पहली बार ये घटना नहीं, इसके पहले भी उनके बारे में हमको रिपोर्ट आया है। कोई खिला पिला करके उनसे नहीं, ये सब बात नहीं है। उनके पिता को, देखिए, एक पिता होने के नाते किसी भी पिता का कर्तव्य होता है कि हमारा बेटा जो है कहीं गलत काम में भी जा रहा है तो उसको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करें। लेकिन पिता होने के साथ साथ वो देश के नागरिक भी हैं। इसलिए उनके पिता से हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि आप देश के पहले नागरिक बनिए। राष्ट्र प्रथम आपके लिए है, तब आपका जो है पुत्र है। और पुत्र माया मोह है, उससे थोड़ा दूर जाइए आप, ठीक है। अब आपका देश सुरक्षित है, तब आप सुरक्षित हैं। और आपका देश सुरक्षित नहीं है तो आप कहाँ से सुरक्षित रहेंगे। आप पर अभी हमला हो जाता है। पाकिस्तान पे भी हमला हुआ ना, वहाँ के आतंकी पहलगाम में जो घटना की है, तो हमने पाकिस्तान के अभी के आर्मी चीफ के 10 किलोमीटर बाएं और दाएं हम लोगों ने हमला किया। हम लोगों ने संदेश दिया कि अभी वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उसके 10 किलोमीटर दाएं बाएं हम लोगों ने हमला किया। 60 फीट गड्ढा कर दिया हमारे मिसाइल ने वहाँ पर। हम लोगों ने संदेश दिया कि तुम्हारे अगल बगल में हम हमला कर सकते हैं, घटना हो सकती है, तो तुम्हारे घर में भी अटैक कर सकते हैं और तुम्हारी भी हत्या हो सकती है। लेकिन हम किसी आम नागरिक की हत्या नहीं करना चाहते। हम नक्सलवाद और जो है ये आतंकवाद के भरोसे सरकार नहीं चला रहे हैं। हमारी सरकार जो है डेवलपमेंट के भरोसे चल रही है। तो हम जो है एक संदेश देने का काम किए कि तुम यदि हमारे यहाँ घटना करोगे कायरतापूर्ण, तो हम तुम्हारे आतंकवादियों को छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारे यहाँ जो पल पुस रहे हैं। तो हम ये मैसेज देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से भी कि किसी भी स्तर पर आतंकवाद या नक्सलवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे कोई भी स्तर हो, छोटा स्तर हो, बड़ा स्तर हो, कहीं भी किसी भी स्तर से नक्सलवाद और आतंकवाद को कहीं भी बर्दाश्त करने की स्थिति में कोई भी हमारा नागरिक नहीं है। 150 करोड़ का पॉपुलेशन हमारा आज के करीब हो चुका है और 150 करोड़ का पॉपुलेशन में 95% से ऊपर लोगों से पूछिएगा तो सब लोग बोलेंगे कि हम देश के साथ हैं, चाहे वो कोई भी धर्म, कोई भी समाज से हों। और बाकी लोग भी यही बोलेंगे कि हम देश के साथ हैं। कोई नहीं बोलेगा कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। तो इस तरह की घटना को हम कंडेम करते हैं। अब ये कह रहे हैं, मगर पिता का कहना है कि वो किसी द्वारा करवाया गया है, तो क्या और लोग यहाँ पर शामिल हैं? अब तो ये जांच का विषय हो जाएगा। ये जांच का विषय है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है। ये मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का है, ये देश की सुरक्षा का मामला है। तो इस पर उस स्तर से जांच होगा और उस स्तर से फिर जांच करने पर ये देखा जाएगा, तब जाके यहाँ मामला जो है पर्दाफाश होगा। इस पर गहराई से जांच होने की ज़रूरत है, गहराई से जांच करने की ज़रूरत है और तभी जाके मामला का पूरा पर्दाफाश होगा। ये केवल IT एक्ट का मामला नहीं है। बिहियां का लोग जांच करने की मांग कर रहे हैं कि बिहियां का जांच हो जाए। बांग्लादेशी घुसपैठी रहने की आशंका जता रहा है बिहियां का। देखिए, देश ने तय कर दिया कि हमारे यहाँ कोई भी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि हम हिंदुस्तान कोई धर्मशाला नहीं है। ये कोई धर्मशाला नहीं है कि पाकिस्तान से और बांग्लादेश से और रोहिंग्या आकर यहाँ बस जाए और हम लोगों पर अटैक करे। ये कोई धर्मशाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, देश के हमारे प्रधानमंत्री ने कह दिया है। तो देश किसी भी कीमत पर इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेगा और चुन के वैसे लोगों का यदि इन्फॉर्मेशन आता है तो हम लोग जो है अपर लेवल में उसको हम सूचना देंगे, प्रशासनिक लेवल में सूचना देंगे और वैसे लोगों को चुन के यहाँ से भगाने का काम करेंगे। क्या आप लोग जो शाहजहां नामक युवक गिरफ्तार हुआ है उस पर देशद्रोह का कैसे? देखिए, ये केस करना हमारा काम नहीं है, केस करना प्रशासन का काम है। लेकिन निश्चित रूप से यहाँ की पब्लिक जो है मांग कर रही है कि ऐसे ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो, इसलिए उसी एंगल से इस जांच को ले जाया जाए। ये IT एक्ट का मामला नहीं है। उस एंगल से प्रशासन को कहा है लोगों ने और हमने भी कहा है कि उस दृष्टिकोण से इसकी जाँच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री 30 मई को आ रहे हैं विक्रमगंज में।
विपक्ष कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर और तिरंगा यात्रा जो निकाला जा रहा है ये बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है, उसका माइलेज लेने का आप लोग प्रयास कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष जो है, कभी भी हम लोग कोई कार्यक्रम करते हैं, कभी भी हमारे प्रधानमंत्री का कोई कार्यक्रम होता है तो हमेशा उसका देखिएगा रटा स्टेटमेंट है कि ये राजनीतिक माइलेज लेने का कार्यक्रम है। इसलिए मेरा कहना है कि विपक्ष ये सोचती है कि हमारे प्रधानमंत्री देश में कोई कार्यक्रम नहीं करे। ऐसा हो नहीं सकता है। देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं और अधिकार है कि वो राजनीतिक कार्यक्रमों या फिर वो सरकारी कार्यक्रम में जाएं। आप उनको रोक नहीं सकते हैं। और जब सरकारी कोई कार्यक्रम होता है या फिर कोई राजनीतिक कार्यक्रम होता है तो विपक्ष के लोग इसी तरह का रटा बयान जारी करते हैं। इसलिए हम लोग उनकी परवाह नहीं करते हैं। देश की जनता उनकी परवाह नहीं करती है। वो यही विपक्ष है ना, जब हमारे सेना के जवान का सर काट के लोग फुटबॉल की तरह खेल के वीडियो जारी करते थे, तब ये हमारा यही विपक्ष है कांग्रेस ना, कि अमेरिका के पास जाके और पूरा दुनिया के पास जाके कहते थे कि हमारे देश को बचाने का काम कीजिए, हमारे सरहद को बचाने का काम कीजिए। और हमारे आज के प्रधानमंत्री हैं, किसी से पूछने उसने का काम नहीं करते हैं। तुम हमारे 20 को मारे हो तो तुम्हारा हम पूरा तुमको जमींदोज कर देंगे। जितना मेरे पास तुम्हारा ठिकाना का लिस्ट है वो सब ठिकाना को हम ध्वस्त कर देंगे। किसी से हम पूछने नहीं जाएंगे। पहले लोग था कि आयरन डोम को देखते थे, इजराइल को देखते थे कि वहाँ का डिफेंस कितना ताकतवर है। अब भारत को इस ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से लोग भारत को भी देखने का काम कर रहे हैं कि भारत इजराइल से ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। अपने द्वारा बनाए गए मिसाइल से पाकिस्तान में अटैक किया और उसके सारे आतंकी ठिकानों को जमींदोज करने का काम किया। और पूरी दुनिया ने देखा इस बात को कि भारत पहले वाला भारत नहीं है। किसी से भीख नहीं मांगेगा कि सरहद पर हमारे जवान मारे जा रहे हैं, आप बचा लीजिए, बल्कि हम किसी से बिना पूछे हुए, मेरा ड्यूटी है और मेरा कर्तव्य भी है कि हम आपके आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करें। और चुन के उसके आतंकी ठिकानों को, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को हम लोगों ने ध्वस्त किया है। ये दुनिया में एक बहुत बड़ा गलत मैसेज गया है। ये आतंकियों को मारने के बाद आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तान के आर्मी वहाँ शिरकत करने गए थे। ये पूरा देश को पाकिस्तान ने जो मैसेज दिया और पूरी दुनिया को जो मैसेज दिया है, ये मैसेज पूरा दुनिया देख रही है। और हम लोग किसी भी स्तर पर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को या पाकिस्तान के आतंकियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे दुनिया में कहीं भी कुछ भी हमको बोलना पड़े, सहना पड़े, हम उसको देखेंगे। और विपक्ष का कहना है कि जो सीजफायर हुआ है वो ट्रंप के दबाव में हुआ है, अमेरिका के दबाव में हुआ है। विपक्ष का तो कुछ भी कहना हो सकता है, लेकिन हम उनकी बातों का परवाह नहीं करते। उनको यही नहीं पता है, वो देश के विपक्ष के शीर्ष लोग जब ऐसी बात करेंगे तो आम लोग क्या बात करेंगे। उनको ये पता होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय नियम है कि जब कोई युद्ध में कोई सरेंडर कर दे, हाथ खड़ा कर दे कि हम सरेंडर करते हैं, हमारे पास लड़ने की क्षमता नहीं है, तो अंतर्राष्ट्रीय नियम है कि आपको उस युद्ध को रोकना पड़ता है। और आप अंतर्राष्ट्रीय नियमों से बंधे हुए हैं। कहीं ना कहीं आपको भी अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करना पड़ता है। जब उसके डीजीएमओ ने, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फ़ोन किया कि हम युद्ध करने की स्थिति में नहीं है, जब उसको पता चल गया कि हमारे प्रधानमंत्री के 10 किलोमीटर दाएं और 10 किलोमीटर बाएं जो है हमारे मिसाइल जो है 60 फीट गड्ढा कर चुके हैं, उसको मालूम चल गया उसके प्रधानमंत्री को कि हमें भी कभी भी मारा जा सकता है, हमारी कभी भी हत्या हो सकती है, मिसाइल हमें भी अटैक कर सकता है। 10 किलोमीटर अगल में हम कर सकते हैं तो हम उसको नहीं कर सकते हैं। हमने संदेश देने का काम किया और उसके बाद उसके डीजीएमओ ने फ़ोन किया वहाँ से कि हम युद्ध करने की स्थिति में नहीं, और हमारे देश ने तब जाके युद्ध विराम किया। अब दुनिया को माइलेज लेना है तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो स्पष्ट कर दिया है कि हम किसी के दबाव में नहीं अपना कार्यक्रम तय करते हैं। हमारी सेना किसी के दबाव में कार्यक्रम तय नहीं करती है। हमारा अपना पावर है, हमारा अपना डिफेंस सिस्टम है, हमारा अपना कानून है, हम अपने कानून के हिसाब से चलते हैं। हमारी अपनी सेना है और हमने सेना को पूरा राइट दिया है कि आपको जो भी एक्शन लेना हो आप एक्शन लीजिए। हमारी सेना ने एक्शन लिया है। लोग कह रहे हैं ना कि विपक्ष का कहना है कि पाकिस्तान को टुकड़े करने का यह बहुत अच्छा विपक्ष का पीओके लेने का सुनहरा मौका था, चुप गए हम लोग। आपको याद होगा कि जब बांग्लादेश भारत से अलग हुआ था उस वक्त भी लोग इसकी चर्चा कर रहे थे, तो क्यों नहीं ले लिए थे उस वक्त? आप पूरा पाकिस्तान को क्यों नहीं कब्जा कर लिए थे? आपको तो मौका मिला था, आपको तो सारा मौका मिला, लेकिन आपने सारे मौके को छोड़ दिया। बहुत सारे जियो पॉलिटिक्स में कारण होते हैं। आप बहुत सारे कारण ऐसे होते हैं। आप बताइए कि सारे के सारे आतंकियों को आप अपने घर में रख सकते हैं क्या? आप बताइए, सारे के सारे आतंकियों को मार के या फिर उसको कब्जा में करके आप अपने घर में रख सकते हैं? फिर एक नया आतंकवाद को जन्म दे सकते हैं क्या? देश एक नया आतंकवाद को जन्म देगा? नहीं देगा ना। तो बहुत सारे सिस्टम और बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जिसको कि आपको देखना पड़ता है। हमारा मकसद था कि हम आतंकवाद से लड़ रहे हैं, आतंकवाद को समूल नाश करना है। हम नक्सलवाद से लड़ रहे हैं, नक्सलवाद को समूल नाश करना है। मेरा ये मकसद है। मेरा ये मकसद नहीं है कि आतंकवादियों को गिरफ्तार करके हम अपने घर में उसको पाल पोस के बढ़ाएं। ये मेरा मकसद नहीं है। भारत का ये मकसद कभी नहीं हो सकता है। तो इन चीज़ों को समझना पड़ेगा, धीरे धीरे लोग समझ जाएंगे। पीओके पे कब्जा नहीं होगा तब। हमारा ये कहना है कि पीओके का ये जो है भारत सरकार का अपना प्लानिंग है, और भारत सरकार में जो हमारे प्रधानमंत्री अभी हैं उन पर हमें पूरा विश्वास है। यदि उनको लगेगा कि ऐसा होना चाहिए और देश की सेना को लगेगा और देश की जनता को लगेगा तो निश्चित होगा। देश की भलाई के लिए वो कोई भी कार्यक्रम यदि उनको लगेगा करना है तो वो करेंगे। ऐसा देश का पहला प्रधानमंत्री बने हैं भारत में आज़ादी के बाद, जिन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया है कि हम
हम किसी से भीख नहीं मांगेंगे। जब हमारे सरहद पर कोई क्रॉस करना चाहेगा, हमारी सेना किसी से भीख नहीं मांगेगी। हमारे सेना का जब सर कटेगा तो हम ये अमेरिका के पास और हम इजराइल के पास नहीं जाएंगे कि आप हमारी सरहद पर सेनाओं को बचाइए, बल्कि हम खुद इतने ताकतवर हो चुके हैं, हमारी मिसाइल इतनी ताकतवर हो चुकी है कि हम जाके खुद अटैक कर सकते हैं। तो हम उस दिशा में काम कर रहे हैं, हम उस दिशा में काम, आपको पता है यही आ रहा है ना, आरा में जाके देखिए, पानी के लिए तरसते हैं लोग, आरा शहर में पानी खरीद के पीते हैं। आपको पता है बात को, आरा में पानी खरीद के पीते हैं लोग। आरा में पता 1.5 करोड़ लीटर का जो पहले के मुकाबले कितना कंजम्पशन बढ़ गया। अब हरियाणा में पानी के लिए तरस रहे हैं लोग, राजस्थान में पानी के लिए तरस रहे लोग। ये आतंकियों ने जो घटना किया है, इसके माध्यम से हमने पूरे पानी को रोकने का ऐलान कर दिया और हमने स्पष्ट कर दिया कि हम अब पानी उसको नहीं देंगे। जो चिनाब नदी से पानी है, सिंधु नदी से पानी जो उसके यहाँ ट्रांसफ़र हो रहा था, तो उस पानी की मात्रा को हमने घोषित कर दिया। और मेरे जो डैम बन रहे हैं और मेरे जो पहले से भी प्लान चल रहा था कि हम अपने देश को सशक्त करेंगे, आने वाले समय में पानी के लिए वो मोहताज हो जाएगा, जान लीजिए। ऐसी स्थिति वहाँ होने जा रही है, त्राहिमाम मच जाएगी वहाँ पर। उसकी जो इकोनॉमी है, अभी भी इकोनॉमी में जान लीजिए करीब 50% का हिस्सा जो है उसको कर्ज का जो हिस्सा है उसको चुकाना पड़ता है। हमारी इकोनॉमी पता है, हमारी इकोनॉमी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहाँ लेकर चला गया है, ये इनकी सोच और सूझबूझ का कमाल है। हमारी इकोनॉमी में जो दुनिया से हमने लोन लिया है, 3 से 4% ही ऐसे हमारे जो इकोनॉमी का जो हिस्सा है, जो पैसा हमको लौटाना पड़ता है, वो भी चाहेंगे तो अपने फॉरेक्स को कम करके ख़त्म कर सकते हैं, हम जीरो पर हम बैलेंस ला सकते हैं। लेकिन ये बात पब्लिक को अभी समझने में थोड़ा सा समय जरूर लगेगा। चीज़ों को समझने में थोड़ा समय लगता है, पब्लिक समझ जाएगी और धीरे धीरे सब बात को समझ जाएगी। हम धीरे धीरे ताकतवर हो रहे हैं। आज हमारी हरियाणा की समस्या को परमानेंट हमने दूर करने का काम किया है। हमने उसका पानी रोक कर हम वो पानी को हरियाणा में ट्रांसफ़र करेंगे, हम वो पानी को राजस्थान में ट्रांसफ़र करेंगे। जो हमारे लोग पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं, उसकी समस्या पर कभी कांग्रेस ने ध्यान दिया? नहीं ध्यान दिया, केवल राजनीति किया। यहाँ विषय राजनीति का नहीं है, यह विषय है कि हमारे देश के लोगों को कैसे ताकतवर बनाया जाए। बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है। तेजस्वी यादव का कहना है कि क्या ये बीजेपी का मंगल राज है? अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, अभी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पूरा दुनिया ने हमारी ताकत को देखा है और बिहार में आपराधिक घटनाओं पर भी लगाम लग रहा है। अभी हम बीटा से हम क्रॉस कर सवेरे, मैंने देखा कि भाई वहाँ 4 लेन का वहाँ पर काम चल रहा है तेजी से, वहाँ 6 लेन का भी प्रोजेक्शन है। और वहाँ मैंने देखा कि उद्योग का वहाँ पे लाइन, मैंने अपने फेसबुक से आज पोस्ट भी किया है, वहाँ सैकड़ों ऐसा इंडस्ट्री देखा जो पहले कभी सपना में भी नहीं सोचते थे लोग। तो लगातार चारों तरफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। आपको पता है कि बक्सर के पास जो वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियाँ आ रही है, बहुत सारी कंपनियों ने अपना यहाँ पे साइन कर लिया है, MOU साइन कर लिया है। तो ये एक समय ऐसा है कि जहाँ चारों तरफ बिहार के हर कोने में चारों तरफ इंडस्ट्री जाकर वहाँ काम करना शुरू कर दिए। और एक समय ऐसा था कि यहाँ पर इंडस्ट्री लोग लगाना चाहते नहीं थे, यहाँ से लोग पलायन कर गए थे। अभी कुछ समय पहले एक भारत श्रेष्ठ भारत का मिशन है, उसमें हम गए थे, पंजाब के होशियारपुर गए थे। वहाँ हमें कम से कम 4-5 हज़ार लोग ऐसे मिले जो बिहार से माइग्रेट कर गए थे। हमने पूछा कि आप माइग्रेट क्यों कर गए? उसमें यादव समाज के भी लोग थे, जान लीजिए। उन्होंने कहा कि सर वहाँ पर जो इस तरह की स्थिति बन गई थी कि वहाँ पर अब व्यवसाय करना मुश्किल हो रहा था, हम वहाँ से माइग्रेट करके यहाँ गए, हम अपना व्यवसाय यहाँ खड़ा कर लिए। वो छोटे छोटे कॉटन का व्यापार वहाँ खड़ा किए। मैंने उनके फैक्ट्रियों में गया, मैंने अपने फेसबुक से पोस्ट भी किया उसको। तो यहाँ के लोग तो 90 से 2005 का जो समय था उसमें अपराधी लोग माइग्रेट कर रहे थे यहाँ से, अपराधी कर रहे हैं, जो यहाँ के व्यवसायी माइग्रेट करते हैं और अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा था। और हम लोग अपराधियों का मनोबल डाउन किए, तब जाके यहाँ पर जो है स्थिति सुधरी। 5-7 साल लग गया। यहाँ सरकार ने कितना इनकाउंटर किया अपराधी से, अपराधी और प्रशासन में कितना इनकाउंटर हुआ। और यहाँ से लोग या तो जमींदोज हो गए यहाँ पे अपराधी, या तो यहाँ से अपराधी भाग गए, या तो सुधर गए। इस तरह की स्थिति बनाने में सरकार को 8 से 10 साल लग गया। 2005 नवंबर में सरकार हमारे आई थी और 15 होते होते ये स्थिति सामान्य हुई यहाँ पर कि हमारे यहाँ लोग व्यवसाय करना शुरू किए। नहीं तो यही बिहियाँ के बाजार में शाम में 6 बजे शटर गिरता था। याद कीजिए आप, बिहियाँ में हमारे सब व्यवसायी बैठे हुए हैं, यही बिहियाँ के बाजार में 7 बजे शटर गिर जाता था। 7 बजे के बाद कोई शटर यहाँ पर दिखता नहीं था। और आज यहाँ बिहियाँ के बाजार में, आरा के बाजार में आज रात में 12 बजे तक भी दुकान खोलता है। ये किसका दिन है? ये NDA का दिन है, NDA शासन का दिन है। तो निश्चित रूप से बदलाव हो रहा है। और बिहियाँ के और आरा के चारों तरफ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, ये उसका एग्जाम्पल। हम तो पूरे बिहार की बात कर सकते हैं, लेकिन आपके आसपास का एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये एक उसका जो है जीता जागता उदाहरण है कि हम तरक्की कर रहे हैं। इथेनॉल का फैक्ट्री की बात कर रहे हैं यहाँ बगल में, सब हम आपके बगल की बात कर रहे हैं। इथेनॉल का फैक्ट्री खुल गया यहाँ पर, पेप्सी का प्लांट खुल गया यहाँ पर। तो बहुत बियाडा का आप देखिए, बियाडा में कितना काम हो रहा है यहाँ पर। तो निश्चित रूप से लगातार यहाँ पर तरक्की हो रहा है। ये उसी का दिन है कि हम लोगों ने अपराधियों को शांत करने का काम किया है, नहीं तो इस तरह की व्यवस्था नहीं आज दिखाई पड़ती आपको। एक बात मतलब यहाँ की पब्लिक के बीच में ये बात मर्मरिंग का विषय है, ये जाम की समस्या के बारे में लगातार चर्चा करते हैं। तो आपके माध्यम से एक बात हम बताना चाहते हैं कि जाम की समस्या का निराकरण करने के लिए सरकार भी काफ़ी काम करी और हम लोग जो है सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं।
अभी एक आप पटना के गंगा मरीन ड्राइव के बारे में सब लोग जानते होंगे। जेपी गंगा पथ पर जो गंगा मरीन ड्राइव है, वो गंगा मरीन ड्राइव समझ लीजिए कि मुंबई से भी बड़ा आपका मरीन ड्राइव पटना में है, जहाँ पे आम नागरिक अपने परिवार को लेकर जाके वहाँ पर घूमते हैं। और गंगा मरीन ड्राइव का जो पथ है, वो जेपी गंगा पथ का सीधा एक्सटेंशन जो है आपके सीधे आरा तक हो गया वो जो है। और वो प्रस्ताव मेरा ही दिया हुआ था। यहाँ की जो पब्लिक है, आरा की पब्लिक है और बक्सर की जो पब्लिक है, लगातार हमसे बोल रही थी, हम लोगों से आग्रह कि भाई इस तरह का होना चाहिए ताकि जाम की समस्या से हम लोग निजात पा सकें। अब उसका स्थिति यह है कि पटना से आपको आरा इंटर करने में मात्र 20 से 22 मिनट लगेगा। उसका टेंडर भी हो चुका है, 7,800 समथिंग करोड़ का वो टेंडर हुआ। उसमें जो है कि आपका एक पार्ट तो पटना से दीघा तक तो बनना पहले से तय था, लेकिन उसके आगे जो एक्सटेंशन जो आरा तक हुआ है वो तय नहीं था। उसको हम लोगों ने आग्रह करके माननीय मुख्यमंत्री से और हमारे जितने भी और इष्ट मित्र थे, विधायक थे, मंत्री थे, सब लोगों से हमने सहयोग लिया। और सहयोग लेकर इस बात को हम लोगों ने कहा कि भाई पटना से आरा की दूरी को शॉर्ट करने के लिए और आरा से बक्सर जाने के लिए वो दूरी को शॉर्ट करने के लिए, चूँकि बक्सर भगवान वहाँ पर श्री राम का स्थल भी रहा है, उनका शिक्षण दीक्षण का स्थल रहा है, विश्वामित्र की धरती है वहाँ पर। तो ये एक बड़ा काम हुआ है जो आने वाले समय में आपको इसका बड़ा अच्छा भी लगेगा। उसका टेंडर भी हो चुका है। एक अभी उसमें 5,800 समथिंग करोड़ का भी हमने देखा कि सरकार ने टेंडर भी जारी कर दिया। और 2 साल का समय लगेगा। पटना गंगा मरीन ड्राइव जो है सीधे आपको आरा में इंटर कर जाएगी। उसमें कहीं भी आपको बीटा टच नहीं करना पड़ेगा। जो समस्या की बात करते हैं वो टच नहीं करना पड़ेगा और डिस्टेंस भी आपका कम हो जाएगा पटना से आरा का। तो निश्चित रूप से आरा के लोगों को ये अच्छा लगेगा आने वाले समय में कि जब आरा से पटना जाने की बात होगी, राजधानी जाने की बात होगी, तो उनका समय 30 से 40 मिनट बच जाएगा। ये आरा के लिए खुशखबरी का विषय है। और आरा में जो जाम की समस्या है, हमारे पास हमने यहाँ के जो भी हमारे यहाँ पे जनप्रतिनिधि हैं उनसे कहा है कि उसका पूरा एक डिटेल रिपोर्ट बना के दीजिए, हम उस पर भी काम करेंगे। देखिए, एक काम तो हम लोगों ने किया वहाँ पे कि कोइलवर से आप बक्सर तक, वहाँ जो पहले बांध था, वहाँ पे मिट्टी का बांध था। तो एक घटना घटी, उस घटना ने हम लोग को प्रेरित किया। और उस घटना के प्रेरणा के कारण हम लोगों ने कोइलवर से बक्सर तक जो है 51 किलोमीटर का एक रोड बनाने का सरकार से बात किया। और सरकार इस बात पर सहमति जताई। और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रगति यात्रा के दौरान जो है ये सहमति बनी। उसमें भी बड़ा खींचतान हुआ। कलेक्टर साहब बोल रहे थे कि भाई इसमें हमारे पास फंड कम है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी उसमें रिएक्शन किए, हमने उनको समझाया बात को। और दिलीप जायसवाल जी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कलेक्टर से बात किया कि पैसे की कमी डीएम साहब नहीं होगी, चिंता मत कीजिए। और उनको आश्वासन दिया इसको प्रगति यात्रा के जो नोट में लीजिए, और नोट में लिया गया। और मुझे खुशी है कि आज उस पर काम भी हो रहा है। तो 2 बड़ा काम जो है हम लोगों ने प्रयास किया, वो हमारे प्रयास से हो रहा है। एक तो ये 51 किलोमीटर का रोड है, उसका भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जाम की जो समस्या है उससे आपको थोड़ा सा निजात जरूर मिलेगा, उस राहत मिलेगी। और जो पटना से आने के क्रम में जो हम बता रहे हैं उसका भी टेंडर हो चुका है। तो उससे भी यहाँ की आरा की जनता को राहत मिलेगी। तो 2 बड़ा काम हम लोगों ने बड़ा प्रयास के बाद किया है। और दोनों के पीछे कहीं ना कहीं कोई घटना है। स्टेट हाईवे 102 है, हाँ। जाम की समस्या से जो लोग हैं वो जूझ रहे हैं, नो एंट्री की मांग कर रहे हैं। हाँ, तो ये नो एंट्री का जो मांग कर रहे हैं, अभी हमने कहा है यहाँ पे जो लोग हमसे बात की, हमने कहा है कि एक उसका पिटीशन बना कर दीजिए हमको कि किस तरह से आप चाहते हैं। तो निश्चित रूप से इस बात को भी हम लोग यहाँ के डीएम को रखेंगे और यहाँ के जो अधिकारी हैं उनको रखेंगे और इसका समाधान करने की बात करेंगे। ये भी समाधान होगा। देखिए, समस्या जब आती है तो समाधान करने के लिए हम लोग को तत्पर रहना पड़ता है। और हम लोग तत्पर रह के जब इतनी बड़ी बड़ी समस्या का समाधान हम लोग कर सकते हैं तो इसका भी समाधान कर सकते हैं। जब गंगा मरीन ड्राइव को सीधे आरा से कनेक्ट करवाते हैं, और उसको हमने दिया भी था माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जब चिट्ठी आई हमको कि भाई आपका ये काम ले लिया गया है, संज्ञान में ले लिया गया है, तो बड़ी खुशी भी, वो हमने फेसबुक से पोस्ट भी किया था उसको। और ये भी काम जो है हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। अब सरकार और प्रशासन से हम लोग बात करेंगे कि इसमें कैसे काम करना है, कैसे रास्ता निकलेगा। और जो रास्ता निकलेगा निश्चित रूप से इसमें काम हम लोग इसको करने का प्रयास करेंगे। लोग कहते हैं कि पीरो में नो एंट्री है, तो बिहियां नगर पंचायत में क्यों नहीं नो एंट्री लग रहा है? ठीक है, इसमें अभी हम बताएं कि डिटेल एक मतलब कि अभी हमने बोला है कि एक डिटेल हमको बना कर दे ताकि हम डिस्कस करेंगे प्रशासन से और यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे डिस्कस करेंगे। और उसके बाद मान रहे कह रहे हैं कि पीरो के आधार पर बिहियां नगर पंचायत में नो एंट्री लग सकता है, वो भी नगर परिषद है। नहीं, ठीक है, हमने क्या कहा, हमने क्या कहा कि आप उसका एक डिटेल रिपोर्ट बना के देंगे कि क्या क्या रास्ता हो सकता है और उसका क्या इम्पैक्ट होगा। सरकार कभी भी जब कोई काम करती है तो उसका इम्पैक्ट असेसमेंट करती है। तो इम्पैक्ट असेसमेंट हम लोग उसका करवा लेंगे और निश्चित रूप से इस समस्या का परमानेंट समाधान क्या हो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ताकि हमारे व्यवसायी जो समाज के लोग हैं यहाँ पर उनको दिक्कत नहीं हो। पाकिस्तान में घुस करके मारा गया है, उसके बावजूद भी लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। देखिए, लोगों को समझाना पड़ेगा कि हमने पाकिस्तान में किया क्या है, हमने आतंक के ठिकानों को कैसे ध्वस्त किया और जिन ठिकानों को ध्वस्त किया वहाँ पर कौन लोग थे।
अब जो मसूद अजहर की बात करते हैं लोग, मसूद अजहर तो मान लिया कि आप ही का परिवार है, मेरा ही परिवार है, मेरे परिवार का सब लोग मारा जाए तो हमको कैसा लगेगा। ये वहाँ जो 14 जो घटना मसूद अजहर के परिवार में 14 जो घटना हुई, 14 जो लोग मारे गए, वो 14 लोग नहीं है, वो 14 करोड़ और 14 लाख के बराबर है। एक साथ हमने समझिए कि बड़ा काम करने का काम किया, उसके पूरे परिवार को ध्वस्त करके, उसके पूरे परिवार को जमींदोज करके, उसके पूरे परिवार को 72 हुरों के पास भेजकर हमने जो है 14 नहीं बल्कि 14 लाख लोगों को मारने का काम किया है। तो ये निश्चित रूप से एक बड़ा काम करने का काम किया है और आने वाले समय में उन लोगों को एक बड़ा संदेश हमने देने का काम किया है कि यदि तुम सर भी उठाओगे तो तुम्हारा सर हम कुचलने के लिए हमें किसी के परमिशन की आवश्यकता नहीं है, हमको किसी का हमको आदेश की आवश्यकता नहीं है, हम अकेले काफ़ी हैं तुमको मारने के लिए और तुम्हारे घर में घुस के तुमको मारेंगे हम।